एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम उस्ताद आमिर खां का जीवन परिचय और उनका संगीत में क्या क्या योगदान रहा है उस विषय में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उस्ताद आमिर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 1974 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। वो क्या थे? संगीत के वो गायक थे, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के गायक थे। उस्ताद आमिर खां को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जो जीवन परिचय है, उस्ताद आमिर खां का जन्म 15 अगस्त 1912 को इंदौर में एक संगीत परिवार में हुआ था। पिता शाहमीर खां भिंडी बाजार घराने के सारंगी वादक थे, जो इंदौर के होलकर राजघराने में बजाया करते थे। उनके दादा चंग खां, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में गाते थे। अमीर अली की मां का देहांत हो गया था तब जब वे केवल 9 वर्ष के थे। अमीर और उनका छोटा भाई वशीर, जो बाद में आकाशवाणी इंदौर में सारंगी वादक बने, अपने पिता से सारंगी सीखते हुए बड़े होने लगे। लेकिन जल्द ही उनके पिता ने महसूस किया कि अमीर का रुझान वादन से ज्यादा गायन की तरफ है। इसलिए उन्होंने अमीर अली को ज्यादा गायन की तालीम देने लगे। खुद इस लाइन में होने की वजह से अमीर अली को सही तालीम मिलने लगी और वे अपने हुनर को पुख्ता और ज्यादा पुख्ता करते गए। अमीर ने अपने एक मामा से तबला भी सीखा उन्होंने अपने मामा से। अपने पिता के सुझाव पर अमीर अली ने 1936 में मध्य प्रदेश के रायगढ़ संस्थान में महाराज चक्रधर सिंह के पास कार्यरत हो गए, लेकिन वहां वे केवल 1 वर्ष ही रहे। 1937 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1937 में। वैसे आमिर खां 1934 में ही बॉम्बई, अब मुंबई स्थानांतरित हो गए थे और मंच पर प्रदर्शन भी करने लगे थे। इसी दौरान वे कुछ वर्ष दिल्ली में और कुछ वर्ष कलकत्ता में भी रहे, लेकिन देश विभाजन के बाद स्थायी रूप से बंबई में ही जा बसे। गायन शैली इनकी, उस्ताद आमिर खां के गायकी का जहां तक सवाल है, उन्होंने अपनी शैली अख्तियार की, जिसमें अब्दुल वाजिद खान का विलंबित अंदाज, रजब अली खां के तान और अमन अली खान के मेरुखंड की झलक मिलती है। इंदौर घराने के इस खास शैली में आध्यात्मिक ध्रुपद और ख्याल के मिश्रण मिलते हैं। उस्ताद आमिर खां ने अति विलंबित लय में एक प्रकार की बढ़त लाकर सबको चकित कर दिया था। इस बढ़त में आगे चलकर सरगम ताने, बोल ताने, जिसमें मेरुखंड अंग भी है, और आखिर में मध्यलय या द्रुतलय, छोटा ख्याल या रूबा एदार तराना पेश किया। उस्ताद आमिर खान का यह मानना था कि किसी भी ख्याल कंपोजिशन में काव्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस और उन्होंने सुर रंग के नाम से कई कंपोजिशन खुद लिखे और आमिर खान ने तराना को लोकप्रिय बनाया। झुमरा और एकताल का प्रयोग अपने गायन में करते थे। वो सबसे ज्यादा झुमरा और एकताल का गायन में सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। और संगत देने वाले तबला वादक से वो साधारण ठेके की ही मांग करते थे। ख्याल का अजीम ओ शान शहंशाह उस्ताद आमिर खां साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस ऐसे फनकार थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदौर घराने के उस्ताद आमिर खां साहब, जिन्होंने ख्याल का अजीम ओ शाह शहंशाह माना जाता है, उनके बावजूद कि खां साहब इंदौर रियासत के आसपास पले बढ़े, उनके पिता और दादाजी उनकी रियासत में संगीत के रूप में मुलाजिम थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घराने को इंदौर का नाम दिया। उनकी गायन शैली में कोई रियासत वाली सोच या प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि उनकी शैली में एक ऐसा वैराग्य सुनने में आता है जिससे आसानी से पता चल जाता है कि असल में और ख्याति तक वे सूफी ही थे।
उस्ताद अमीर खां रूहानी तौर पर अपने आप को अमीर खुसरो घराने से जोड़ते थे। एक ऐसी परंपरा जिसमें गाने बजाने वाले संगीतकार लोग सूफी संतों के आसपास एक अलौकिक झुंड बनाकर बैठे रहते हैं और उनके काउल और वचन गाते हैं। जहां मौसीकी और संगीत को इबादत का एक जरिया माना जाता है और जैसे जैसे उस्ताद अमीर खां साहब अपने वक्त के कलाकारों को सुनने लगे, उन्होंने अपनी ही सोच में एक ऐसी शैली का निर्माण किया जो रियासत के फंडों से कोसों दूर भाग चली आई, जहां संगीत की परिभाषा ध्यान इबादत ही थी। यहां राजाओं और महाराजाओं को रिझाने वाली बात ना थी, ना महाराजा की नजर में दूसरे कलाकारों से बाजी मारने वाली बात और ना संगीत के सामान का कोई प्रदर्शन भी। देखा जाए तो गायकी ही इस अनोखी खोज को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह शब्द था सादगी, जो सूफियों की भाषा में एक जबरदस्त पहुंचे हुए शब्द माना जाता है। आवाज की अलग अलग किस्में होती हैं और इन अलग अलग किस्मों में ही ख्याल गायकियां बनी, लेकिन उस्ताद अमीर खां साहब की आवाज की कोई किस्म ही नहीं थी। वह तो सिर्फ एक अधूरी भाव से बनी। आप गले को फाड़कर आवाज बाहर की तरफ ना फेंके, आप आवाज को अपने अंदर लगाएं जब तक उसे कोई अंदर से ना पकड़ ले। एक बार यह हो जाए फिर आपकी आवाज सुनाई दे जैसे भी सुनाई दे। इस स्वर की कोई शर्त ही नहीं थी, ना यह स्वर समझता, ना ही सुंदर ही बनाने की कोशिश करता, ना यह स्वर कोई ड्रामा करता, ना ऊपरी तौर से श्रृंगारिक बनाने की कोशिश रखता। इस स्वर से तो कोई गाता रहता और इसी स्वर लगाव से उस्ताद अमीर खां बने। सूफियों की भाषा में इसे फना कहते हैं, अपने आप में पहले मिट जाना, फिर उसे मिटाने में से उसको जिंदा रखना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए यह गर्व की बात है कि उस्ताद अमीर खां साहब के बाद कई पीढ़ियां गाने वाले और बजाने वाले उन्हें पागलपन की हद तक मोहब्बत करने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब दूर दराज उनके संगीत को सुनने बिना अब गाना बजाना ही नामुमकिन हो गया था। सच बात तो यह है कि सुई का कोना पूरी प्रदक्षिणा कर चुका था। महान गायक उस्ताद अमीर खां की प्रतिभा के अस्वीकार का आरंभ तो उसी समय हो गया था जब वे शास्त्रीय संगीत के एक दक्ष गायक बनने के स्वप्न से भरे हुए थे और रायगढ़ दरबार में एक युवतर गायक की तरह अपनी प्रतिभा के बलबूते संगीत संसार के एक सर्वमान्य जगत बनाने में लगे हुए थे। एक बार उन्हें आश्रमदाता ने उन्हें मिर्जापुर में संपन्न होने वाले एक भव्य संगीत सभा में प्रतिभागी की बतौर भेजा ताकि वे वहां जाकर अपनी गायकी की एक प्रभावकारी उपस्थितियां दर्ज करवा के लौटे। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना गायन शुरू किया, चौतरफा एक खलबली सी होने लगी और रसिकों के बीच से उनके विरोध के स्वर उठने लगे, जो जल्द ही शोरगुल में बदल गए। उस संगीत सभा में प्रसिद्ध गायक इनायत खां, फयाज खां और केशरबाई भी अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए मौजूद थे। हालांकि इन वरिष्ठ गायकों ने समुदाय और आग्रह करके उनको सुने जाने की ताकीद भी की, लेकिन असंयत श्रोता समुदाय ने उनके उस निवेदन की सर्वथा अनसुनी कर दी। इस घटना से हुए अपमान बोध से युवा गायक अमीर खां के मन में अमीर बनने दृढ़ संकल्प से साथ दिया। वे जानते थे एक गायक की संपन्नता उसके स्वर के साथ ही साथ कठिन साधना भी है। नतीजतन वे अपने गृह नगर इंदौर लौट आए, जहां उनकी परंपरा और पूर्वजों की पूंजी दबी पड़ी थी। उनके पिता उस्ताद शाहमीर खां थे।
जिनका गहरा संबंध भिंडी बाजार घराने की प्रसिद्ध गायिका अंजनी बाई मालपेकर के साथ था। वे उनके साथ सारंगी पर संगत किया करते थे। पिता की यही वास्तविकता ख्वाहिश भी थी कि उनका बेटा आमिर खां अपने समय का एक मशहूर सारंगी वादक बन जाए। उन्हें लगता था यह डूबता इल्म है, क्योंकि सारंगी की प्रतिष्ठा काफी क्षीण थी और वह केवल कोठे से जुड़ी महफिलों का अनिवार्य हिस्सा थी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि मनुष्य के कंठ के बरअकस ही सारंगी के स्वर हैं और उनके पास की यह पूंजी पुत्र के पास पहुंचकर अक्षुण्ण हो जाएगी। बहरहाल पुत्र की वापसी से उन्हें एक किस्म की तसल्ली भी हुई कि शायद वह फिर से अपने पुश्तैनी वाद्य की और अपनी पुरानी और परंपरा आसक्त बढ़ा ले। लेकिन युवा गायक आमिर के अवचेतन जगत में मिर्जापुर की संगीत सभा में हुए अपमान की तृप्त स्मृति थी, ना भूली जा सकने किसी ग्रंथ का रूप धर चुकी थी, जिसके चलते वह कोई बड़ा और रचनात्मक जवाब देने की जिद पाल चुका था। वह अपने उस अपमान का उत्तम वाद्य नहीं, कंठ के जरिए ही देना चाहता था। बहरहाल यह एक युवा सृजनशील मन के गहरे आत्म संघर्ष का कालखंड था, जहां उसे अपने ही भीतर से कुछ अवकृष्ट करके उसे विराट बनाना था। बल्कि उनका अपमान हुआ था, उसका जवाब वो इसी चीज से देना चाहते थे। नतीजतन उनके स्वर साधना को अपना अवलंब बनाया और ऐसी साधना ने एक दिन उसको उसकी इच्छा के निकट लाकर छोड़ दिया। शायद इसी की वजह रही कि बाद में जब आमिर खां साहब देश के सर्वकृत गायकों की कतार में खड़े हो गए तो बड़े बड़े आमंत्रणों और प्रस्तावों को वे इसलिए स्वीकार कर दिया करते थे कि वहां आने जाने में उनकी रियासत का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाया करता था। फिल्म जगत में अब उनका क्या योगदान है वो पढ़ते हैं। फिल्म संगीत में भी उस्ताद आमिर खां का योगदान उल्लेखनीय है। बैजू बावरा, शबाब, झनक, पायल बाजे, रागनी और गूंज उठी शहनाई जैसे फिल्मों के लिए उन्होंने अपना स्वर दान किया। बंगला फिल्म छुणधितो पाषाणा में भी उनका गायन सुनने को मिला। सम्मान और पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उस्ताद आमिर खां को 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विशेष योगदान। कहा जाता है कि उस्ताद आमिर खां ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मंदरा ख्याल दिया। जरूर, क्योंकि वे कहा करते कि जितनी गहरी आपकी नींव उतनी ऊंची आपकी इमारत। लेकिन इससे भी ज्यादा बात है कि उन्होंने ख्याल संगीत को एक ऐसा आलाप बताया जो राग को अवरोही से बाराता जैसे कि घड़ी घूमती है। ध्यान का वसूल भी यही है और इसी असूल को साधते साधते उन्हें अपनी गायकी में ध्यान के आकार मिले और वे एक अवरोही प्रधान ख्याल गाने लगे, जहां राग भी असल में खुलता है। यही वजह थी कि उन्हें अपनी आवाज का मंदरा भी खोला और गायकी बनाई। यह भी जानी मानी बात है कि उस्ताद आमिर खां ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पाज यानी उसका अनहद फिक्रा दिया, जिससे उनका विलंबित ख्याल बहुत चैनदार सुनने में आता है। इसके पीछे बात यह थी कि संगीत आत्मा की कभी ना मिटने वाली भूख पहले आत्मा में सोचा जाता है और फिर उसका साक्षात्कार होता है। इसी कारण
खान साहब के पाज को आगे रखकर गए फिक्रा गाया। उनके संगीत का संचालन ही अनकही से होता है, इसे हम कभी से पहले सुनते, यही उनकी सोच थी, जिस वजह से उनकी इंदौर की गायकी को शास्त्रीय संगीत का पहला अंतर्मुखी घराना कहा जाता है। इनका निधन एक सड़क दुर्घटना में उस्ताद अमीर खान साहब को 13 फरवरी 1974 के दिन हम से हमेशा के लिए विदा हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपको उस्ताद अमीर खान साहब का जीवन परिचय और संगीत में उनका जो अनोखा योगदान रहा वो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए। जो भी आपको पीडीएफ है और जो भी चीजें नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं, उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगी और आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बेल आइकन को भी आप दबाइए, यहाँ भी मिल जाएगी। लेकिन आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े कि वहां पे कुछ बुक्स के भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग चीजें जो होती हैं वो वहीं पे सेंड होती है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चीजें नहीं डाल पाते। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।